कि हे पिताजी, आपसे ही लड़कपन मिला, आपसे ही जवानी, तो ये जवानी किस काम की, आप ले जाओ। थोड़े दिन पश्चात राजा ने भोग विलास किया, फिर बुढ़ापा लेकर के भगवान का भजन करने के लिए चले गए। और ये 100 रुपए से सम्मानित करें श्री प्रमोद भगत जी नंगला तेज से, और 100 रुपए राम सेवक जी नंगला तेज से आए हुए, और ये 201 रुपए शिव गोपाल भदवा, सिद्ध गोपाल भदवा से आए हुए, भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करे। 200 रुपए मुन्ने खां भदमा से, भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करे। जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, ये अभिलाषा और आकांक्षा है। और ये 100 रुपए भैया शेरू यादव नगला मुलू से, और 100 रुपए सर्वेश भैया नगला लच्छी से। भगवान से कामना करती हूँ कभी भी किसी भी बात की कमी न हो, और नगला लच्छी सभी क्षेत्र वासियों पर कबू भगवान की कृपा से काऊ बात की यहाँ से ना आवे। जो भी इच्छाएं हो गोविंद पूर्ण करते रहे, यही मेरी कन्हैया से कामना है। आज महाराज ये वंश आगे बढ़ा है। इसी वंश में एक राजा हुए हैं, विदर्भ देश के राजा, जिनका नाम है आहुक। क्या नाम है परीक्षित? आहुक। और आहुक के 2 पुत्र हुए, जिनके नाम है उग्रसेन और देवक। वैसे आप लोग जानते हो कि जो कंस था ना, ये कंस राक्षस से पैदा था। कंस राक्षस से पैदा था, लेकिन ये भी भागवत का प्रमाण है कि कंस जो है वो 9 भाई और 5 बहनें थी, जिनके नाम है कंस, सुनामा, न्यूग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। ये कंस के इतने भाई हैं, और 5 बहनें कंसा, कंसावती, कंका, सुरभु और राष्ट्रपालिका। और कंस के जो चाचा हैं, जो उग्रसेन के भैया हैं, जिनको नाम है देवक, इनके पुत्र हैं देवमान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। और 7 बिटियां हैं देवक की, धृतदेवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवचिता और सहदेवा, और सबसे छोटी है देवकी। इतना बड़ा परिवार। ये तो सत्य है कि कंस राक्षस से पैदा था, तो उपद्रवी तो था ही, बहुत उपद्रवी था। एक दिन जब ये 5 वर्ष का हुआ, तो गांव के बच्चों को खेलने के बहाने ले जाए, काऊ को गला घोंट दे, काऊ को धरती में दबोच दे। जब ये 11 साल का हुआ, कोई महात्मा आए रे, बोले रास्ता बताए दो, ले जाए कुआं में ढकेल दे, तो ले जिंदगी भर मथुरई में घूमो। जब 18 साल का हुआ, जब 18 साल का हुआ, तो देखा होगा जो बड़े घर को लड़का होते है ना, वो पीछे 2-4 चिमचा लगे ही रहते हैं भैया। जो बड़े घर को लड़का होते है ना, वो पीछे 2-4 चिमचा लगे ही रहते हैं। और इतने लोग बैठे, एक बात याद रखना, चमचों से हमेशा बच के रहना, क्योंकि जो चमचा होता है ना, वे चमचा जोन से बर्तन में तुम डाल दियो ना, वो बर्तन खाली करके बाहर निकलते हैं।
लड़कों को लिए खड़ा। इधर 5 लड़कियां जो दही बेचने को चली, उन्हें कंस ने परेशान किया। वो अपने पिता के पास पहुंची तो पिता राजा उग्रसेन के पास पहुंचे और बोले, देखिए बेटियों की ये हालत की है, आपके बेटा कंस ने, बुलाया जाए। कंस शराब के नशे में धुते हैं। उग्रसेन बोले, इन बेटियों की हालत तूने की है? कंस बोला, हाँ मैंने की है। कोई कमी रह गई? बोला, चाहिए बता, तेरी बहन की ऐसी हालत कर दी जाए तो तू क्या करेगा? कंस बोला, जबान संभाल के बात करो, अगर मेरी बहन की तरफ कोई उंगली उठाएगा तो दोनों भुजाएं कटवा दूंगा, कोई नेत्र उठाएगा तो दोनों नेत्र निकलवा दूंगा। उग्रसेन बोले, ओरे कमीन, जाके पैर न गई बिमाई, वो पीर पराई का जाने। अगर तू किसी बहन बेटी के पीछे पड़ा है, अगर तू किसी बहन बेटी के पीछे पड़ा है तो याद रख, तेरी बहन बेटी के पीछे भी कोई खड़ा है। बोले, काय को गजब कर रहे हो? अरे रहने दे, काय को परेशान करो? कंस बोला, हमें पता है तुम राज्य चलाने के काबिल नहीं रहे। उठायो मुकुट सिर पे धारण कर दियो। लिखा है, जो कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से। जो कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से। भैया, अरे तू ये अंगुल की लकड़ी पकड़ा, पाँव जमावे डंडे से। अरे कंस राज फिर जाके उस ठिकाने लावे डंडे से। जो कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से। 2 अंगुल की लकड़ी बकरा पांव जमावे। बोले, अब तुम हथकड़ी बेड़ियां जंजीरें डालो और इन्हें काल कोठरी में डालो। महाराज कंस मथुरा नगरिया का राजा बन गया। नई नई उम्र की लड़कियों को पापी ने घर में जोड़ा था। बाहर की दशा कहूं कैसे, नौकरशाही का दौड़ा था। इतने उपद्रव हो रहे, त्राहे त्राहे में नाथ पुकारी, आए हैं हम शरण तुम्हारी, बेग उपाय करो तुम जाई, नहीं तो जाए रसातल भाई। पृथ्वी मैया रोए रही चतुरानन भगवान से, तो भगवान बोले, ये आंसू तू मेरे सामने मत बहा, ये आंसू तू उसी के सामने बहा जिसने तेरे आंसू वक्त वक्त पर पहुंचे हैं। भगवान विष्णु के सामने कि जब जब होए धर्म की हानि और वाणे असुर अधम अभिमानी। असुर माने राक्षस और अधम माने नीच, और अभिमानी माने अभिमान करने वाला। जब ये बढ़ जाते हैं तभी भगवान अवतार लेते। तब धरता प्रभु विविध शरीरा, और दयानिधि सज्जन पीरा। देवता गणों से भगवान बोले, जाओ, जाए के तुम पहुंचो, तुम भी जाओ भूमि पर, धरो याद भी रूप,
हम आएंगे भूमि पर बनेंगे यादव भूप। मैया देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से मैं अवतार धारण करूंगा। एक बात और बता दे महाराज,